वेलकम टू सौम्या क्लासेज। सौम्या क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग। डेली आपको करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है। आज के करंट अफेयर्स में अपन पढ़ेंगे महारानी कॉलेज जयपुर में विथिका 2025 27वीं जूनियर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय का 8वां दीक्षांत समारोह और साथ में महत्वपूर्ण क्वेश्चन और सूझे से सार। ये आज के करंट अफेयर्स, इन पे अपन विस्तार चर्चा करेंगे। सभी साथी चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। और साथ में जो साथी पटवारी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जिनका बीएड क्लियर नहीं हुआ है, तो पीटीईटी के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 5 मार्च से पीटीईटी के फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, तो सभी साथी पीटीईटी का फॉर्म भर दें जिनका बीएड नहीं हुआ है। कल का क्वेश्चन था अपना सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट सिस्टम सिटी 2.0 में प्रदेश के कौन से 2 शहरों को शामिल किया गया है? तो जयपुर और उदयपुर को शामिल किया गया है। यह था अपना कल का क्वेश्चन। कल का रिवीजन, राजस्थान और तेलंगाना के मध्य हुए समझौता के तहत तेलंगाना में कितने मेगावाट क्षमता की थर्मल परियोजना स्थापित की जाएगी? 1600 मेगावाट की। सिटी 2.0 के तहत शहरों में आपसी प्रतिस्पर्धा के लिए कौन सी लीग शुरू की गई है? सुपर स्वच्छ लीग। शेखावाटी उत्सव कौन से जिले में आयोजित किया जाता है? सीकर जिले में शेखावाटी उत्सव आयोजित किया जाता है। यह था अपना कल का रिवीजन। शुरू करते हैं अपन आज का सेशन। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान विश्वविद्यालय के महारानी कॉलेज में विथिका 2025 का आगाज कब हुआ? 4 मार्च 2025 को महारानी कॉलेज में विथिका 2025 का आगाज हुआ। आयोजन महारानी कॉलेज जयपुर में 4 मार्च से 5 मार्च 2025 तक 2 दिवसीय आयोजन। मुख्य अतिथि राजस्थान पत्रिका के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी मुख्य अतिथि। अध्यक्षता की राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अलपंजा कटेजा ने अध्यक्षता की, जो राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलपति है। 5 मार्च को डॉक्टर गुलाब कोठारी की पुस्तक स्त्री देह से आगे, पुस्तक वाला फर्स्ट ग्रेड वाले नोट कर लेना। 5 मार्च को डॉक्टर गुलाब कोठारी की पुस्तक स्त्री देह से आगे पर चर्चा हुई। नेक्स्ट है, 27वीं जूनियर मिस्टर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में कौन विजेता बना? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हासिम अंसारी बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में विजेता बना। 27वीं जूनियर मिस्टर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप जयपुर, हासिम अंसारी जयपुर जूनियर मिस्टर राजस्थान चुने गए। ध्रुवराज कोटा फर्स्ट रनर अप और हर्षवर्धन सिंह अजमेर के रनर अप चुने गए इसमें, जो 27वीं जूनियर मिस्टर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप जयपुर में हुई। नेक्स्ट है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने पशुओं के लिए कौन सी 2 दर्द निवारक दवाओं का चयन किया है? तो 2 दर्द निवारक दवाओं का चयन किया है, मेलोक्सिकेम और टोलफेनामिक एसिड। ये 2 दर्द निवारक दवाएं हैं, इनका चयन किया है। पशुओं के दर्द निवारक दवाएं पहले भी खूब चल रही थी, जिनमें से कुछ दवाओं पे प्रतिबंध सरकार ने लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि दर्द निवारक दवाएं पशुओं को खिलाई जाती थी और पशुओं की फिर मृत्यु हो जाती। पशुओं की मृत्यु होने के बाद में पशुओं को गिद्ध खाते हैं, तो उन दवाओं का असर उस मांस में आता और उससे गिद्धों की मृत्यु होती है। तो गिद्धों की मृत्यु दर कम करने के लिए ये दवाएं चेंज की गई है और इन दवाओं का कोई साइड इफेक्ट गिद्धों पे नहीं पड़ेगा। तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने पशुओं के लिए ये 2 दवाएं हैं जिनका चयन किया है अभी। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली उत्तर प्रदेश, गिद्धों की मृत्यु दर कम करने के लिए दवाओं का चयन किया गया है। पहले पशुओं को जो दर्द निवारक दवाएं दी जा रही थी उन पर प्रतिबंध लगा दिया था। पहले वाली दवायुक्त मांस खाने से गिद्धों की मृत्यु बढ़ रही थी, गिद्धों की जो मृत्यु है वो बढ़ रही थी। राजस्थान में 5000 गिद्ध हैं। राजस्थान में 5000 गिद्ध, 23 जिलों में 7 विभिन्न प्रजातियों के गिद्ध हैं।
दवाओं के प्रतिकूल प्रभाव से देश में 3 दशकों में 5 करोड़ से ज़्यादा गिद्धों की मृत्यु हो चुकी। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुजरात के रण की तर्ज पर राजस्थान में कौन से क्षेत्र को विकसित करने के निर्देश दिए हैं? तो गुजरात के रण की तर्ज पर सांबर लेक जयपुर को विकसित करने के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निर्देश दिए हैं। उद्देश्य है आस्था स्थलों का संरक्षण कर पर्यटन क्षेत्र में बढ़ावा देना और इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इसके साथ ही भरत 84 कोस परिक्रमा मार्ग और पूंचरी का लोठा को भी विकसित किया जाएगा। यह आदेश मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिए। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय का 8वां दीक्षांत समारोह कब आयोजित हुआ? जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है राजस्थान में, उसका 8वां दीक्षांत समारोह 4 मार्च 2025 को आयोजित हुआ। राजस्थान में कुल 78 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। राजस्थान में टोटल 78 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं और 7 जिलों में 9 और नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की पिछले दिनों घोषणा हुई थी। तो इसका 8वां दीक्षांत समारोह 4 मार्च 2025 को। मुख्य अतिथि भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के प्रोफेसर TG सीताराम और राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आनंद बालेराव। विशिष्ट अतिथि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अहमदाबाद के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के निदेशक डॉक्टर नीलेश देसाई इसमें विशिष्ट अतिथि रहे। समारोह में जो समारोह आयोजित हुआ उसमें 1514 विद्यार्थियों को स्नातक, स्नातकोत्तर और PhD की उपाधि प्रदान की गई 8वें दीक्षांत समारोह में। नेक्स्ट है, भारत जापान का संयुक्त सेना अभ्यास का 6ठा संस्करण कब शुरू हुआ? 4 मार्च 2025 से भारत जापान सेना का संयुक्त जो सेना अभ्यास है उसका 6ठा संस्करण शुरू हुआ है, जो जापान में शुरू हुआ है। भारत जापान का संयुक्त सेना अभ्यास 4 मार्च से 9 मार्च 2025 तक चलेगा। संयुक्त अभ्यास का यह 6ठा संस्करण है। जापान के पूर्वी पूंजी में धर्म गार्जियन शुरू। इस अभ्यास का मुख्य फोकस शहरी इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों पर है। अभियान का जो मुख्य फोकस है वो शहरी इलाकों में आतंकवाद विरोधी जो अभियान है उन पे है। यह है अपना सूझे सार। 5 करोड़ लोगों को डबल इंजन की सरकार पर विश्वास। राज्य बजट सौगातों के लिए जयपुर देहात की जनता ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। 1.25 साल में एक भी पेपर नहीं हुआ लीक। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कह रहे हैं कि 1.25 साल हो गए, 1.25 साल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ और पेपर लीक होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बेरोजगार बहुत मेहनत करके वहाँ तक पहुँचते हैं, एग्ज़ाम देते हैं और फिर पेपर लीक होता है। तो ये अच्छी बात नहीं, पेपर लीक होना भी नहीं चाहिए। और भजनलाल शर्मा कह रहे हैं कि 1.25 साल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। दमदार मुख्यमंत्री, दमदार फैसला। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश छू रहा है विकास के नए आयाम। इस वर्ष बजट कृषक कल्याण केंद्रित। इस वर्ष जो हरित बजट हुआ था वो कृषक कल्याण केंद्रित है, मतलब किसानों पे केंद्रित है, ये भजनलाल शर्मा कह रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष का बजट किसानों को आगे रखते हुए बनाया गया है। किसान सम्मान निधि को बढ़ाकर 9,000 रुपये करना। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत गोपालकों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे। गत सरकार के समय हुए पेपर लीक प्रकरणों से राज्य का युवा परेशान था। हमने आते ही इन प्रकरणों के लिए अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की। ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कह रहे हैं। तो ये था अपना सूझत सार। आज का क्वेश्चन, महारानी कॉलेज जयपुर में आयोजित विथिका 2025 में गुलाब कोठारी की कौन सी पुस्तक पर चर्चा हुई? ये आज का क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सभी साथी डेली करंट जी की क्लास के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।